Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 12th and you know very well guys we are going with our chapter that's a capacitance. ठीक है, अभी हम कैपेसिटेंस कर रहे हैं. कैपेसिटेंस में आपको मैंने ऑलमोस्ट आपका कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर, ये सब हमारा हो चुका है. आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चे दैट्स अ एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होती है. वो एनर्जी स्टोर्ड मुझे निकालना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, और मुझे अगर वो एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई. क्लियर है, मुझे उस एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है. जो कैपेसिटर है बच्चे दैट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अपने अंदर ना एनर्जी को स्टोर करके रखता है. और जब मुझे एट ए वन टाइम हज अमाउंट ऑफ है, मतलब मुझे लॉट्स ऑफ एनर्जी की एट अ वन मोमेंट पे ज़रूरत होती है, तो मैं कैपेसिटर को यूज़ करती हूँ. ठीक है, मुझे मतलब मान लीजिए एनर्जी है, मुझे एट वन मोमेंट पे मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए. फॉर दैट पर्पस आई यूज़ द कैपेसिटर. सो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, आप होल एनर्जी को फॉर एट अ वन मोमेंट पे आप यूज़ कर सकते हो. यही डिफरेंस आता है कि बैटरी और जो आप कैपेसिटर की, बैटरी में भी तो एनर्जी स्टोर्ड होती है. रादर देन द बैटरी, कैपेसिटर को क्यों प्रेफरेंस दी गई, या फिर जहाँ पे कैपेसिटर की जगह बैटरी को क्यों प्रेफरेंस दी गई. तो इन दोनों में जो माइनर सा डिफरेंस यही है बच्चे. अगर आपको मतलब इन अ स्मॉल अमाउंट में स्लोली आपको एनर्जी की नीड है, यू कैन यूज़ द बैटरी. ठीक है, लेकिन आपको एक हज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड है एट अ वन मोमेंट, एक सिंगल मोमेंट पे आपको उसकी नीड है. एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ अ कैपेसिटर. ठीक है, सो बच्चे लेट्स वी हैव टू गो विद अवर टॉपिक. इन दैट टॉपिक सबसे पहली चीज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, आपको फाइंड आउट यही करना है. देखिए बच्चे, जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस ऐसी है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है. एनर्जी स्टोर का मतलब मतलब उसके अंदर एनर्जी का स्टोरेज का मीनिंग क्या है. देखिए बच्चे, जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो, मैंने आपको बताया था दैट्स अ कैपेसिटर जो होता है बच्चे दैट्स हैव द टू प्लेट्स. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट प्लेट मान ली है, सेकंड प्लेट मान ली. मान लेते हैं इस सेकंड प्लेट से क्या हो, चार्ज, या फिर कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आपका प्लेट वन पे ट्रांसफ़र हो रहा है. तो द ट्रांसफरिंग जो आप प्रोसेस ऑफ ए चार्जिंग अप ऑफ ए कैपेसिटर इन्वॉल्विंग ट्रांसफरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट. तो यहाँ से सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट के ऊपर जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि एक कैपेसिटर को द प्रोसेस ऑफ ए चार्जिंग अप ए कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के चार्जिंग में या फिर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने का मतलब ये है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो बच्चे, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस होता क्या है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जो चार्ज है वो जाता है, वो ट्रांसफ़र होता है. सो देखिए बच्चे, जब ए चार्ज फ्रॉम सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे आएगा, तो दे हैव टू डू सम वर्क ना, काम तो करना पड़ेगा भाई. ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, आप इस रूम में हो और आपको इस रूम में आना है. ठीक है, आप ये मान लेते हैं ये आपका सेकंड रूम और फर्स्ट रूम है. तो सेकंड रूम से फर्स्ट रूम में आने के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, एंड फॉर अ मोमेंट यू हैव टू डू सम वर्क, करोगे. सो बच्चे, जब आपका चार्ज इन ए कैपेसिटर, व्हेन अ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, देयर इज अ अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इज. ठीक है, वर्क डन होता है वहाँ पे. तब वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जो वर्क डन हुआ है, आपको ये भी पता होगा बच्चे, जो वर्क होता है वही तो एनर्जी होता है. सो यही कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया है इन अ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, दैट इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एज इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर यू हैव टू डू सम वर्क. जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन है इन द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी, वो स्टोर हो जाता है
कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि कैपेसिटर में एनर्जी, मतलब हम बात करें कि एनर्जी है क्या। बस सिंपल सी बात यह है कि वन प्लेट टू अनदर प्लेट पे जब चार्ज, देखिए कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, कैपेसिटर को ड्यूरिंग द कैपेसिटर की चार्जिंग एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज मूव करेगा और उसके मूव करने के टाइम पे अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और वही वर्क डन जो है वो हमारा स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे, एक्सप्रेशन पे, ये कैसे बात बनेगी। चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए बच्चे, एक्सप्रेशंस के लिए, अगर मैं एक्सप्रेशन के लिए बात करूँ तो इसके लिए देखिए बच्चे, आप यू से तो डिनोट करोगे और इसके लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, हाफ ऑफ द चार्ज विद पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। फॉर दैट बच्चे मैं देखिए माइनर से चीज़ें एक वो कहते हैं ना अजम्पशन तो लेके चलनी पड़ेगी, भाई फिजिक्स है। मैंने क्या कंसीडर किया है, एक कैपेसिटर लिया है जिसके पास कैपेसिटेंस क्या है, C। मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया है, ये मान लेते हैं ये आपका कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का, इस जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस है C। ठीक है, इनिशियली मैंने क्या माना बच्चे, इनिशियली मैंने लेट किया है कि दोनों प्लेट्स जो है, ये दोनों के दोनों प्लेट्स अनचार्ज है ना। ये मान लेती हूँ ये आपकी सेकंड प्लेट है और ये इसकी फर्स्ट प्लेट है ना। फर्स्ट प्लेट के पास कोई चार्ज है ना सेकंड प्लेट के पास कोई चार्ज है, दोनों इनिशियली अनचार्ज है। ठीक है, अब मैं क्या सपोज करती हूँ, पहले आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको इन ए शॉर्ट नोट में आपको बना के भी दूंगी। फिर देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक कैपेसिटर लिया है जिसके पास कैपेसिटेंस C है। फिर क्या लिया है कि जो मैंने कैपेसिटर लेट किया है उसकी दोनों प्लेट्स जो है वो अनचार्ज है। इनिशियली इट्स टू प्लेट्स आर अनचार्ज्ड। दोनों प्लेट्स को मैंने अनचार्ज मान लिया। अब क्या करती हूँ बच्चे, मैंने ये सपोज कर लिया कि सेकंड प्लेट से पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट के पास भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, वी हैव टू सपोज दैट कि पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट सेकंड टू प्लेट 1 बिट बाय बिट, यानी कि इन ए स्मॉल अमाउंट। जैसे भाई ये मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ना, बस यूर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के लिए, कि ये आपके चीनी के दाने हैं, यहाँ पे बहुत सारे चीनी का ढेर है। तो चींटी क्या करेगी, एक एक दाने को लेके जाएगी और अपना, ये उसका घर है, एक एक दाने को लेके जाएगी और यहाँ पे जाके स्टोर करना शुरू कर देगी। तो इसी तरह से सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे चार्ज इन अ स्मॉल अमाउंट, मैं वो स्मॉल अमाउंट अगर मान लेती हूँ दैट्स अ DQ, मैंने वो स्मॉल अमाउंट DQ मान लिया, तो स्मॉल अमाउंट पे वो जा रहा है। ठीक है, सो बच्चे आपकी फर्स्ट प्लेट के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड प्लेट के पास है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने सपोज ये किया है कि सेकंड प्लेट से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू द प्लेट फर्स्ट ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच्चे मैंने एक चीज़ और भी, देखिए बच्चे, जब सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे चार्ज जाएगा तो सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। वो एक्सटर्नल वर्क डन किस लिए, कि बच्चे ये जो फर्स्ट प्लेट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेकंड प्लेट। ठीक है, फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हायर होगा एज कंपैरिजन टू द सेकंड प्लेट। ठीक है, इस तरह से देखिए बच्चे, आपके फर्स्ट प्लेट के पास आ गया प्लस क्यू चार्ज और सेकंड प्लेट के पास आ गया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने लेट किया वो सारा आपको बताया। मैंने क्या लेट किया, मैंने कंसीडर किया कि आपके पास एक कैपेसिटर लेट किया जिसके पास C चार्ज है। फिर मैंने ये भी माना कि इनिशियल उसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर मैंने लेट किया कि सेकंड प्लेट से प्लस क्यू चार्ज जो है फर्स्ट प्लेट पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और टू ट्रांसफ़र द प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट देयर इज सम एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इज डेड, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन तो हुआ है। ठीक है, सो बच्चे ये मान लेते हैं, ये आपके पास एक सिंपल सा ये आ गया। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स की बात करूँ, भाई ये देखिए दोनों, इसके पास क्या माइनस क्यू चार्ज है, इसके पास क्यू चार्ज है, या मैं इसको कह देती हूँ दैट्स अ क्यू डैश। सो बच्चे ये
क्यू डैश चार्ज इसके पास आ गया, माइनस क्यू डैश इसके पास चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। सो इनके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जो ये दो प्लेट्स थी इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू वी डैश अपॉन इज इक्वल्स टू क्यू डैश बाय सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद सो बच्चे थोड़ा कैमरे की सेटिंग इधर उधर हो गई थी भाई, करनी पड़ी। सो बच्चे अब क्या चीज़ है हमारे पास, देखिए ज़रा, ये हो गया था कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करती हूँ मैं, देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज दैट्स अ डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज मैंने स्मॉल ये डी क्यू जो है डी क्यू डैश फर्स्ट सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे भेज दिया, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे। देखिए बच्चे, ये तो पहले तो हमने क्या कंसिडर किया था कि इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है, फिर ये चार्ज सेटअप हो गया। अब चार्ज सेटअप होने के बाद अब आप यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट पे लेके जा रहे हो। ठीक है, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे लेके जा रहे हो, तो बच्चे फ्रॉम सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट उस स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क। ऐसा क्यों? ये देखिए बच्चे, पहले तो हमने क्या कहा था, दोनों प्लेट अनचार्ज थी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेजा जा रहा था, एक तरह से ये एम्प्टी बॉक्स था, एम्प्टी बॉक्स में आपने ईजिली चार्ज को ट्रांसफ़र कर लिया। अब क्या हो गया है कि इसके पास भी जो आपके सेकंड प्लेट है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है और आपकी फर्स्ट प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इसके पास भी भाई एक तरह से इसके पास भी एक पावर है, इसके पास भी। तो अब यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज को ले जाने के लिए भी आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ ए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, सो पॉज कर लेते हैं कि आपने यहाँ से हमने स्मॉल चार्ज जो था दैट्स ए डी क्यू डैश, इसको ट्रांसफ़र किया फ्रॉम सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट। द वर्क डन विल बी क्या होगा, दैट्स ए डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डैश इंटू में डी क्यू डैश। भाई यही है पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, वी डैश इज इक्वल्स टू, अभी फाइंड आउट करके आए, दैट्स ए क्यू डैश बाय सी। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए वी डैश, दैट्स ए डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यू गेट द क्यू डैश विद सी विद डी क्यू डैश आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या चीज़ है बच्चे, आपने पहले जो दोनों प्लेट थी वो टोटली अनचार्ज थी, अब एक तरह से ज़ीरो से आपने वहाँ पे क्यू चार्ज को डेवलप कराया है, क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र कराया है। पहले ज़ीरो पे थे, अब क्यू चार्ज पे आ गए हो, तो बच्चे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा फ्रॉम ज़ीरो टू क्यू चार्ज तक ट्रांसफ़र करने के लिए। समझे बात को? ये तो मैंने बताया जब मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज को ट्रांसफ़र किया तो मुझे वर्क डन करना पड़ा इतना। लेकिन बच्चे मैं तो प्लेट्स को अनचार्ज मान के चल रही थी, यानी कि उनके पास कोई चार्ज था ही नहीं। तो एट दैट जब मैंने अनचार्ज मानी थी तो उनके पास क्यू जो चार्ज था वो ज़ीरो था, लेकिन अब उनके पास चार्ज एक्वायर हो चुके हैं क्यू। ठीक है, सो इस ज़ीरो से क्यू तक जाने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो मतलब काम तो करना पड़ा, तो वही मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे काम कितना करना पड़ा, क्योंकि वही वर्क डन तो एनर्जी स्टोर्ड होगा। बच्चे ये बात तो क्लियर है ना कि जितना वर्क डन करते हैं वही तो हमारी एनर्जी होती है। सो बच्चे ये आपके पास आ जाता है द टोटल अमाउंट ऑफ
work done in transferring a charge Q from plate second to plate 1, that is W इंटीग्रेशन कर देंगे, that's a dW, that's a integration with Q dash by C with dQ dash, ये चीज़ होगा। अब देखिए बच्चे ये 1/c ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन आपने देखिए बच्चे लिमिट क्या होगी, आपने चार्ज को जीरो से डब्ल्यू क्या तक किया है तो दैट्स 0 to क्या होगा एंड दैट्स क्यू डैश इंटू में डी क्यू डैश। इंटीग्रेशन करोगे तो दैट्स 1/c क्यू डैश का स्क्वायर 0 to क्यू, that's a upper limit minus lower limit, that's a 1/c upper limit minus lower limit, that is equals to q square by c। एंड चार्ज ये बाई 2 भी आएगा, इंटीग्रेशन में गड़बड़ की है तो यही तो होगा, 1 + 1 पावर ऐड होगी, 1 + 1 ये नीचे आ जाएगा, दैट्स 1/2 एंड दैट्स 2, ये आपके पास 0 ही आ गया, दैट्स सो आपके पास टोटल वर्क डन आया बच्चे, दैट्स 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है बच्चे, वर्क डन निकाल लिया हमने। अच्छा इसी वर्क डन को अब ज़रा मैं एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, दैट विल बी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। This work done is stored as electrical potential energy. So that's a U is equals to 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, अच्छा बच्चे एक चीज़ और की थी, दैट्स क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, बिकॉज कैपेसिटेंस क्या होता है V/Q। यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, एक मिनट सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, यस दैट्स कैपेसिटेंस होता है आपका चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट्स सी इंटू में वी आ जाएगा, दैट्स यू इज इक्वल्स टू, अगर मैं चार्ज की वैल्यू पुट कर दूँ दैट्स सी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बाय सी, सी से सी कैंसिल हो जाता है, सो दैट विल बी 1/2 सी वी स्क्वायर। इसको आप बच्चे ये भी लिख सकते हो 1/2 इंटू सी वी इंटू में वी, दैट्स 1/2 चार्ज इंटू में पोटेंशियल। तो बच्चे आपको जो सही लगे वो लीजिए, आपकी एनर्जी स्टोर्ड 1/2 सी वी स्क्वायर भी हो जाएगी, 1/2 क्यू वी भी हो जाएगी एंड 1/2 क्यू स्क्वायर बाय कैपेसिटेंस भी हो जाएगा। क्लियर है, ये थी सिंपल सी बात। आई थिंक बच्चे आपको क्लियर होगी मैंने क्या चीज़ कराई है। यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या लिया था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था जिसके प्लेट्स को मैंने अनचार्ज माना था और उन्हीं अनचार्ज प्लेट को मैंने चार्ज किया और उसी चार्ज को जो स्मॉल अमाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था उसका मैंने इंटीग्रेशन किया एंड आफ्टर इंटीग्रेशन मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है। एक चीज़ और बच्चे, जो एनर्जी स्टोर्ड है, चाहे सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करो चाहे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो, जिस तरह से हम एल्जेब्रिक की एडिशन करते हैं ना, दैट्स यू इज इक्वल्स टू
U1 प्लस U2 प्लस U3 जितने भी कैपेसिटर्स हो सभी की एनर्जी को जिस तरह एल्जेब्रिक हम एडिशन करते हैं उस तरह से ये ऐड अप होगा, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट्स नॉट मैटर। क्लियर है? चलिए अब इसी में देखिए बच्चे एनर्जी डेंसिटी, दैट्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड है वही चीज़। यहाँ मैंने आपसे दोनों प्लेट्स चार्ज हो गई है तो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, मैंने सिर्फ वहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं की है। अब करते हैं ज़रा उसके बारे में बात, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर। ठीक है बच्चे, देखिए अब ज़रा हमने क्या लिया था, एक कैपेसिटर लेट किया था और उस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को मैंने अनचार्ज माना था, फिर मैंने सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र किया था, सेकंड प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज आ गया था, दैट्स अ पॉजिटिव क्यू डैश, दैट्स अ नेगेटिव क्यू डैश आ गया था। ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, यहाँ इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। जब कैपेसिटर चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन बिटवीन दैट रीजन सेटअप होगा ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका यहाँ पे डेवलप होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी प्रेजेंस ये इम्प्लाइज करती है कि एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हो। देखिए बच्चे, इसके जो हमारी फर्स्ट प्लेट है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, सेकंड प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। दोनों आप एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसके बीच में। ठीक है, सो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है हैविंग एन एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा टर्म करते हैं, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हैविंग प्लेट्स एरिया, हैविंग प्लेट्स एरिया जो है वो A है, और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ये जो दोनों मैंने इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट्स अ D। ठीक है, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड प्लेट सेपरेशन जो है वो मैंने लेट किया D। और कैपेसिटेंस अगर अब मैं देखिए बच्चे, अब कैपेसिटेंस इसका मैं फाइंड आउट करूँ, दैट्स C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये ऑलरेडी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब कराया था उसमें करा चुके हैं हम। सो यहाँ से आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, दैट्स C एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं सिग्मा जो है वो मान लेते हैं उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। बच्चे ये सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं, यहाँ तो सिर्फ इनका यूज़ करना है। यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूँ, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, आपको चार्ज निकालना है। सो बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया। और मुझे चार्ज ही निकालना है, दैट्स क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू में एरिया हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज सिग्मा की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट E विद एरिया आ जाएगा। यहाँ से आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू में एरिया। और अभी मैं जो आपके पास हमने एनर्जी स्टोर निकाली थी उसकी वैल्यू थी दैट्स U इज इक्वल्स टू 1/2
क्यू स्क्वायर बाय सी। यहाँ पे मैं चार्ज की वैल्यू पुट कर दूँ और कैपेसिटेंस की भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास अभी रिजल्ट आया था, तो इसमें आप दोनों रिजल्ट्स को पुट कर सकते हो। ये देखिए ज़रा बच्चे, शायद ये आपसे नहीं दिख रहा था, मैंने कंसीडर किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके पास प्लेट्स का एरिया जो वो ए है और उन दोनों के बीच में सेपरेशन जो डी है। कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये रिलेशन हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड एप्सिलॉन नॉट से आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय द एरिया, यही होता है। तो यहाँ से मैंने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर फाइंड आउट करके आया, दैट्स अ 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए क्यू एंड सी इन दैट इक्वेशन। चलिए करते हैं। ये देखिए ज़रा बच्चे, आपके पास सी की वैल्यू थी दैट इज एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी, एंड चार्ज आपके पास आया दैट्स अ क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया, ठीक है। एंड एनर्जी स्टोर्ड था 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू पुट कर लीजिए और सी की वैल्यू पुट कर लीजिए, दैट्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए इनटू में डी चला जाएगा। ये एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, एक एरिया से ये कैंसिल हो गया। यू गेट द वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। क्लियर है? एंड एरिया भी तो है, एक एरिया भी था। तो ये आपके पास आ गई एनर्जी डेंसिटी। ये सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आ गई। अब बात कर रहे थे बच्चे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और द एनर्जी डेंसिटी की। अगर मैं बात करूं, ये तो मेरे पास आ गई एनर्जी। अब मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो बच्चे इसको स्मॉल, आप स्मॉल यू से डिनोट कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू यू बाय ए डी। ए एरिया, डी, ऐसा क्यों? क्या होता है डेंसिटी? क्या होती है डेंसिटी? इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ही तो करते हो। भाई टोटल एनर्जी टर्म को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर लो तो आपकी एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट आ जाएगी, ठीक है। सो बच्चे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर बिटवीन द टू प्लेट्स फाइंड आउट करोगे, दैट्स एरिया इनटू में उनके बीच में सेपरेशन, तो वही मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, दैट्स यू डिवाइडेड बाय में आप ए डी करोगे। भाई ये मैथमेटिकल्स की टर्म्स है, आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स ए विद ई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय द ए डी, दैट्स अ कैंसिल आउट। सो एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एनर्जी डेंसिटी। किया कुछ भी नहीं है बच्चे, मैंने जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है उसको मैंने एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों के बीच के सेपरेशन की फॉर्म में ले आई। देन मैंने एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, एंड यू नो वेरी वेल कि आपकी एनर्जी डेंसिटी मतलब अगर डेंसिटी जो होती है दैट्स अ टोटल बाय द वॉल्यूम ही तो करते हो, यही चीज़ तो करते हो। तो मैंने वॉल्यूम किया, दैट्स अ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ही तो फाइंड आउट करते हो। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ से ये आ गया। क्लियर है? अब ज़रा बच्चे ये अगर आपको क्लियर है तो देखिए बच्चे, ये लास्ट ईयर से आपके ये है 1 मार्क के क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन अ फ्री स्पेस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म ऑफ ए कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके यहीं से। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखना था कि एनर्जी डेंसिटी का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए फ्री स्पेस, तो ये अभी तो कराया, ठीक है। और राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड
अगर इसका आंसर की बात करूँ दैट्स अ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ ई आ जाएगा। और एक्सप्रेशन स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म ऑफ ए कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी, अभी ये चीज़ भी की हमने, दैट्स अ किसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें आपको चाहिए था। सो बच्चे ये आपके पास आया दैट इज़ 1/2 क्या हो विद वी। सो ये दोनों क्वेश्चन के सिंपल से आंसर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर एंड आई विश कि आपको एक क्लियर हो कि मैंने क्या कराया। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू।